चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है और अब खबरें विस्तार से। अगले साल 2022 को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले जिस प्रकार एक बार फिर आम आदमी पार्टी की एंट्री पंजाब की राजनीति में हुई है, इससे कांग्रेस व अन्य राजनीतिक पार्टियां सख्ते में हैं। वहीं अकाली दल के वरिष्ठ नेता इकबाल सिंह सैनी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमला बोला और कहा कि केजरीवाल के शोसेबाजी में पंजाब की जनता बिल्कुल भी आने वाली नहीं है। बातचीत के दौरान अकाली नेता इकबाल सिंह ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि जिस प्रकार से कैप्टन अमरिंदर और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच घमासान चल रहा है, इससे तो कांग्रेस की हालत पहले से ही खराब हो चुकी है। पंजाब की जनता मन बनाकर बैठी है कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सरकार की विदाई निश्चित है। उन्होंने कहा कि अकाली और बसपा के गठबंधन से पार्टी को और भी मजबूती मिली है, इसलिए वर्ष 2022 में पंजाब में अकाली बसपा गठबंधन की ही सरकार बनेगी। यहां यह भी बता दें कि गत दिन केजरीवाल ने ऐलान किया था कि पंजाब में आपकी सरकार बनती है तो पंजाब के बिजली उपभोक्ताओं को 300 यूनिट तक बिजली के बिल माफ कर दिए जाएंगे, राज्य में 24 घंटे बिजली दी जाएगी और नॉन पेमेंट के कारण कटे कनेक्शन को भी बहाल किया जाएगा। इसी पर अकाली नेता इकबाल सिंह सैनी अपनी तीखी प्रतिक्रिया दे रहे थे, तो देखें पूरी रिपोर्ट। सर, ऐसा है कि जो केजरीवाल जी ने जो बोला है, उस हमारे जब हम अकाली दल की सरकार थी, हमारा जो स्टेट है वो कृषि प्रधान स्टेट है। हम लोगों ने टोटल ही जो एग्रीकल्चर के अंदर टोटली हम लोगों ने जो बिजली के बिल थे वो माफ़ कर रखे थे। बिल्कुल, जिसकी वजह से इनका जो अनाउंसमेंट है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा हमारे में। नहीं, फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन जिस तरह से पंजाब में कांग्रेस की सरकार है और जिस तरह से बिल के सबसे ज़्यादा रेट हैं यहाँ पर, तो ऐसी परिस्थिति में आने वाले समय में अकाली के लिए भी मुश्किलें खड़ा कर सकती है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लिए भी खड़ी कर सकती है। ऐसा जब हमारी अकाली दल की सरकार आएगी तब उस टाइम पे हम लोग जो बढ़े हुए रेट हैं, जितनी कोशिश करेंगे कि हम उसमें बिजली की कम से कम रेट कर सकें, ताकि जो हमारे यहाँ पे जो कृषि प्रधान स्टेट है उसमें हमारे किसानों को इसमें कोई समस्या ना हो सके। किसानों की बात नहीं, ये आम जनता की बात है जो घर में बिजली जलाते हैं, कृषि से हट करके भी बिजली का यूज करते हैं, इंडस्ट्री को बिजली जाती है। हाँ, तो उसकी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि जो अकाली दल की सरकार थी उस टाइम पे इतने रेट नहीं थे जी। तो हमारी सरकार दोबारा आएगी तो हमारी कोशिश रहेगी कि हमारे जो बिजली के रेट हैं उनको कम से जो रीजनेबल रेट लाया जा सके। तो क्या अरविंद केजरीवाल सिर्फ शोसेबाजी करके यहाँ से चले गए? उनकी शोसेबाजी तो दिल्ली के अंदर भी शोसेबाजी ही है। आपके सामने है कि दिल्ली के अंदर भी लोगों को जो बिजली को उन्होंने माफ़ किए हैं वो उतना इफेक्ट नहीं कर रहा वहाँ पे। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि आने वाले चुनाव में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की एंट्री कल से हो चुकी है, 2 दिन लगातार धमाके किए हैं, जो पूर्व डीजीपी थे उनको शामिल करके, फिर बिजली की बात करके जिस तरह से उन्होंने धमाका किया है, तो क्या लगता है कि आने वाले समय में अकाली के लिए ज़्यादा नुकसान है या कांग्रेस के लिए वो नुकसानदायक? नहीं, हमारा अकाली दल को तो उनका कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि आपका जो पिछले 5 साल में आप देख आपकी जो इनके पास जो उन्होंने कुछ भी उनका योगदान नहीं रहा है। तो कांग्रेस का कोई योगदान आप नहीं मानते हैं अभी राज्य 5 साल में? बिल्कुल कोई काम नहीं हुआ? नहीं, कोई काम नहीं किया गया। इवन के अभी हमारी जो आज हमारा बीएसपी के साथ में समझौता हुआ है, जो हमारी अकाली दल की स्थिति थी पहले से बहुत मजबूत हुई है। बीएसपी के साथ जो आपका गठबंधन है, इससे लगता है कि आप कांग्रेस को भी डिफीट देंगे और आम आदमी पार्टी को भी? जी बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये कि सरकार आने वाले 2022 में आपकी 2022 के अंदर जो हमारी सरकार है वो अकाली दल की ही बनेगी। जो दूसरी सबसे बड़ी बात है, बीएसपी के बारे में जो आप कहते हैं कि हमारा गठबंधन है और बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में आप हो जाएंगे, बीएसपी का कितना आधार है इस पंजाब में? देखो, बीएसपी का हमारे हर गांव के अंदर वोट है और उनका अपनी पार्टी का यहाँ ना होने की वजह से तो जो वोट थी वो जाया जाती थी। अभी हमारा दोनों आपस में गठबंधन होने की वजह से जो उनका जो जितनी वोट बैंक है हमारा, उससे हमारा वोट बैंक बड़ा है। और जैसे हमारे दोनों गठबंधन के होते हुए हमारे 2022 के अंदर हमारी अकाली दल की ही सरकार बनेगी। जिस तरह से कांग्रेस में
नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर के खेमे में जिस तरह से घमासान चल रहा है, इसका कितना लाभ मिलेगा अकाली दल को? देखो, कांग्रेस तो पहले ही उसके तो कई धड़े बन चुके हैं, अलग अलग धड़े उनके बने हुए हैं, जिसका कि हमें पूरा फायदा लाभ मिलने वाला है। तो आने वाले टाइम में हमारा स्थिति और मजबूत होगी और सरकार हमारी अकाली दल की ही बनेगी। यह तो इकबाल सिंह जी राजनीतिक बात हुई। दूसरी बात, जहाँ पे आप रह रहे हैं, कांसल गांव, कांसल सोसाइटीज़, यहाँ बहुत समस्या है। ना तो सीवर लाइन है और ना ही पानी पीने के लिए आज के समय में मिल रहा है लोगों को। बहुत ही समस्या, टैंकर मंगा करके लोग पानी पी रहे हैं। आप पार्षद रहे हैं, क्यों ऐसी स्थिति क्यों बन गई? देखो जी, पिछले 5 साल मैं पार्षद रहा हूँ। मैंने यहाँ पे हमारे अपने एरिया के अंदर मैक्सिमम जो हमारी रोड बहुत ख़राब थी, मैंने मैक्सिमम रोड बनाई है। अब रोड बनी है और पानी की जो हमारा हम लोग अपने प्राइवेट लेवल पे पानी दे रहे थे। और हम लोगों ने मैंने पार्षद होते हुए इस एरिया के अंदर ट्यूबवेल पास करवाए थे, पर लेकिन क्योंकि सरकार कांग्रेस की है, हमें ऊपर से ग्रांट ही नहीं आती है, जिसकी वजह से जो हमारे एजेंडे पास हुए हैं वो भी हम लोग काम नहीं करवा रहे, जैसे नहीं करवा पा रहे हैं। और जो हमारा सीवर का जो हमारा सिस्टम है अपना नया गांव के अंदर, वो सीवर हमारा बहुत सालों से पास हुआ है, पर लेकिन सरकार उसको लगाना ही नहीं चाहती है। जैसे हमारी अकाली दल की सरकार आएगी, सबसे पहला मुद्दा होगा कि हमारा जो शहर का सीवर है उसको हम लोग लगवाएंगे, ताकि लोगों को इस गंदगी से राहत मिल सके। जिस तरह से 5 साल की सरकार रही, आप भी पार्षद रहे, और यहाँ जो कांसल गांव है, नया गांव है, बहुत घर घर में वो सेप्टिक टैंक जो है अलग अलग से वो लगा के बैठे हुए हैं। काफ़ी दिनों से डिमांड चल रहा है। आखिरकार ऐसी क्या स्थिति आई कि सीवर लाइन जो सबसे मूलभूत सुविधाएं लोगों को चाहिए, वो कांग्रेस सरकार में आप क्यों नहीं लड़के ले पाए? आप सर, हम लोगों ने अपनी तरफ से पूरा कोशिश किया है। हम लोगों ने एजेंडे पास करवा के रखे हुए हैं। हमारी तरफ सीवर जो सिस्टम है उसके लिए एरिया लग गया, पर लेकिन सरकार वहाँ पे जो कुछ सरकार घर बने हुए हैं और जिस एरिया के अंदर लगना है, आज तक सरकार उस एरिया को ही क्लियर नहीं करवा पाई है। इकबाल सिंह जी, सबसे बड़ी हैरानी की बात है कि यहाँ कई विधायक और मंत्री भी रहते हैं आपके इलाके में, जहाँ आप रह रहे हैं, कांसल गांव सोसाइटीज़ आसपास में कई मंत्री, और जो कांग्रेस के भी हैं, आम आदमी पार्टी के भी हैं, और भी पार्टी के हो सकते हैं। इनसे आपकी मुलाकात कभी हुई कि आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ पानी की भीषण समस्या है, सीवर की बहुत बड़ी समस्या है, इसको क्यों नहीं सुलझा पा रहे? सर, ये तो हम लोग बहुत बार मिले भी हैं, हम लोग लोकल बॉडी मिनिस्टर्स को भी मिले हैं, पर लेकिन बार बार मिलने के बाद में भी सरकार हमें सिर्फ आश्वासन दे रही है, पर लेकिन करवा कुछ नहीं रही है। तो इसका हिसाब कैसे चुकता करेंगे जब आप बार बार डिमांड कर रहे हैं, जनता की तरफ से डिमांड करते हैं? कैसे हिसाब चुकता करेंगे? कैसे बताएंगे कि आपने काम नहीं किया तो ये असर हुआ? आने वाले टाइम के अंदर लोगों में सरकार के प्रति रोष है, वो सरकार आने वाले टाइम के अंदर सभी कांग्रेस को कोई भी वोट नहीं डालने वाला, और ना ही कांग्रेस का तो अभी सफाया होने वाला है। और जैसे ही अगर हमारी सरकार बनती है तो हमारी जो सुविधाएं हैं यहाँ पे, जो लोगों को जो तकलीफ़ है यहाँ पे, जो सीवर की, पानी की, जैसे ही हमारी सरकार आती है हम सबसे पहले ये मेन सुविधाएं उनको देंगे, ताकि लोग अपना यहाँ पे अच्छे से गुजर बसर कर सकें। इकबाल सिंह जी, आपका बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों जी। तो यह थी प्रस्तुति संवाददाता राज सिंह की। चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।